साथियों, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तारीखी है। जम्मू कश्मीर को 12वां चीफ मिनिस्टर मिलेगा और साबिका रियासत का चीफ मिनिस्टर और अब मौजूदा यूनियन टेरिटरी का। तो कुल मिलाकर ये कहानी गुलाम मोहम्मद सादिक साहब से शुरू होती है 1962 से 65 से 67 के दरमियान, और अब जाकर उमर अब्दुल्ला साहब जो इस वक्त डेजिग्नेट है। और कल 11:30 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। आप कह लीजिए मुकम्मल तौर पर जो डिटेल्स पहुंचेंगी वो गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए भी हम आप तक पहुंचाएंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, और साथ साथ स्क्रीन पर आप तक हिस्ट्री या जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिन जिन लीडर्स का है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, 10 लोग हैं, उनके साथ हल्फ लेंगे। तमाम लोगों के शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए तैयारियां एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस जैसे ही सरकार बनेगी, जब आर्टिकल 356 विच वॉज इंडक्टेड इन जम्मू कश्मीर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पर सदारती राज नाफिज था, वो तो ख़त्म हो गया है, मगर कल ये ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। फॉर्मल ऑर्डर्स यूनियन होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर से जारी हो चुके हैं, गेजेट नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब जब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है तो साथ ही प्रोटेम स्पीकर भी चुना जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह है कि जो एमएलएज को ओथ दिलाएगा, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करने वाले बीजेपी के, जिनमें 29 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 है, आज़ाद उम्मीदवार 6 से 7 हैं, कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम, ये तमाम लोग जो चुनकर आए हैं, इनको भी जब ओथ दिलाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर असेंबली में दिलाई जाएगी, जहां पर एक प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जिसको आप कह लीजिएगा कि एक अबूरी स्पीकर कुछ दिन के लिए। और हमारी जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहीम राठर साहब, जो 7वीं बार जीत कर आए, चलार शरीफ से इस बार एमएलए हैं, वो प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। बड़ा नाम है। और बड़े चेहरों में अली मोहम्मद सागर भी है 7वीं बार, और उनके साथ सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब 5वीं बार चुनकर आए। तो प्रोटेम स्पीकर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा कल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उमर अब्दुल्ला साहब, जिनको पहले ही इन्विटेशन आ चुका है, दावतनामा मौसूल हो चुका है लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, तो 11:30 बजे से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर्स की कहानी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट होती है, और मेहरचंद महाजन साहब से आज़ादी से 1 साल पहले, यानी 15 अक्टूबर 1947 में उन्हें जब जिम्मेदारी संभाली, वो कांग्रेस के रुकन थे, तो बतौर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जहां तक हमें याद है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बने, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, ख्वाजा शमसुद्दीन साहब और गुलाम मोहम्मद सादिक साहब, यहाँ तक कहानी आ जाती है बतौर प्राइम मिनिस्टर। यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर्स का सिलसिला चला, तो जम्मू कश्मीर में एक तारीख इस एतबार से बननी जा रही है कि नाउ वी आर शिफ्टिंग इन द चीफ मिनिस्टर्स एरा ऑफ यूनियन टेरिटरी। और गुलाम मोहम्मद सादिक, जो उसके बाद अमीरा कदल से जीत कर आए, सबसे पहले ये 1967 में बने, 65 से 67 तक इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। सैयद मीर कासिम, शेख अब्दुल्ला, फिर उसके बाद गवर्नर रूल रहा, फिर शेख अब्दुल्ला, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, फिर गुलाम मोहम्मद शाह, फिर गवर्नर रूल रहा, फिर प्रेसिडेंट रूल रहा, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब बने। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को आखिरी बार मौका मिला, 6 साल 9 दिनों तक ये रहे, 1996 से 2002 तक। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम, गुलाम नबी आज़ाद, फिर वैकेंट रूल गया, इसी तरीके से प्रेसिडेंट रूल चलता रहा। उमर अब्दुल्ला पिछली बार जब बने थे तो 2010 से 2014 तक। इसके अलावा उनके बाद जो आखिरी नाम था वो था महबूबा मुफ्ती का, जो बतौर चीफ मिनिस्टर काम करती रहीं पीडीपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट में। नाउ अब ये 12वें चीफ मिनिस्टर होंगे उमर अब्दुल्ला, कल 11:30 बजे जब हल्फ बर्दारी की तकरीब हो जाएगी। तो प्रोटेम स्पीकर भी साथ साथ बनेगा, हल्फ बर्दारी की तकरीब यहाँ पर होगी, और एमएलएज को हल्फ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद रेगुलर स्पीकर। साथ साथ जानकारी ये है कि 3 इंपॉर्टेंट नाम अभी तक जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि राज्यसभा के लिए भी तैयारियां हो गई हैं। बीजेपी के पास 34 का नंबर इन 5 एमएलएज को, जो जिनकी नामजदगियां कल शाम तक हो जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उनको मिलाकर 34 तक हो जाते हैं। दैट मीन्स एक बीजेपी का राज्यसभा में नुमाइंदगी करने के लिए एक मेंबर जाएगा। 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऑप्शंस हैं, नाउ दे आर ऑन 48। तो अब इसमें यह होगा कि डॉक्टर फारूक साहब का नाम सामने आ रहा, अगर सेहत इजाज़त देती है तो वो जाएंगे राज्यसभा के अंदर। इसके अलावा चौधरी रमज़ान साहब का नाम काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, और सज्जाद अहमद किचलू साहब का, जो 521 वोटों से हार गए, प्रॉपर सीट से होम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और बड़ी कड़ी टक्कर इनने दी, लेकिन शगुन परिहार इनको यहाँ से हरा गई। अब हो सकता है इनको मौका मिले। बहरहाल ये तो कल की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं प्रेडिक्ट कर पाना इंतहाई मुश्किल है।
मगर ज़रूर हमारे साथ आप कल ज्वाइन कीजिएगा। तारीखी दिन जब उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी के पहले और साबिक़ा रियासत के या मुल्क की सबसे बड़ी स्टेट्स में से एक, हिस्टोरिकल स्टेट्स में से, जहां पहला प्राइम मिनिस्टर 1947 में बना, चीफ मिनिस्टर 1965 में बना और इस बार यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर 2024 में बनने जा रहा, नाउ ऑन 16 अक्टूबर 2024 द इनॉग्रल फंक्शन और जो ओथ सेरेमनी है ये जाने SKICC श्रीनगर में मुनक्किद होगी। तो सारी जानकारियां आप तक वक्त गुजरने के साथ साथ पहुंचेंगी। बहरहाल इंतज़ामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी नाम अभी तक सामने आए हैं। उनमें से इम्कानात हैं कि अली मोहम्मद सागर साहब और अब्दुल रहीम राथर साहब का नाम अभी तक सामने आया है। तो ये तो ओवरऑल है। कल से आप खबरें मैक्सिमम सुन ही चुके हैं डिटेल वाइज तफसीलात अब तक पहुंचेंगी टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए भी। और आज दिन भर जो सरगर्मियां होनी हैं ओथ सेरेमनी को लेकर वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है कि आज मिनिस्टर्स के नाम सामने आए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किस किस को जगह मिलेगी वो नाम ज़रूर आपके सामने रखेंगे।